एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। बच्चों को हमेशा उस हवेली के पास जाने से मना किया जाता था। लेकिन एक दिन 3 बच्चे, राहुल, सीमा और मोहन, जो बहुत साहसी थे, ने तय किया कि वे हवेली में जाएंगे और वहां के रहस्यों का पता लगाएंगे। रात का समय था और चांद पूरी तरह से आसमान में चमक रहा था। बच्चे डरते डरते हवेली के पास पहुंचे। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां अंधेरे में सिगने लगीं। वे धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े, जो खुद ब खुद खुल गया। बच्चे अंदर गए और देखा कि वहां बहुत धुआं था। अंधेरे में सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। तभी अचानक एक कटीली आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे चौंक गए और उन्होंने देखा एक सफेद चादर में ढका हुआ भूतिया महिला सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और आंखें पूरी तरह से लाल। मैं सिर्फ घूमने आया था। तुम लोग नहीं जानते कि यह हवेली किसकी है? नहीं, हमें नहीं पता। यह हवेली मेरे और मेरे परिवार की थी, लेकिन एक दिन यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ और हम सब मारे गए। अब हम यहाँ फंसे हुए हैं। बच्चों ने समझा कि वह महिला एक पुराने समय की आत्मा थी, जो अपनी मृत्यु के बाद भी हवेली में फंसी हुई थी। सीमा ने पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ और इस हवेली को कभी मत भूलो। बच्चे घबराए हुए बाहर दौड़े और हवेली से बाहर आ गए। बच्चों ने जब गांव वालों को हवेली की डरावनी कहानी सुनाई तो सब बहुत घबराए, लेकिन साथ ही सबने एक साथ यह भी तय किया कि वे उस हवेली को फिर से कभी नहीं देखेंगे। बच्चों के साहस ने गांव में एक नई चेतावनी का जन्म दिया, कभी भी उस हवेली के पास मत जाना। लेकिन राहुल, सीमा और मोहन के दिल में एक सवाल था जो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। वे जानना चाहते थे कि आखिर वह महिला भूत क्यों फंसी हुई थी और क्या सच में उनकी मदद से वह आत्मा शांति पा सकती थी। एक दिन जब बच्चे फिर से खेलते हुए हवेली के पास से गुजरे तो राहुल ने कहा, क्या हमें फिर से उस हवेली में जाना चाहिए? शायद हम उस महिला की पूरी कहानी जानकर उसकी मदद कर सकें। तुम ठीक कहते हो राहुल, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वह इतनी दुखी लग रही थी। मोहन ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर वो हमें फिर से डराएगी तो? राहुल ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हम साथ हैं मोहन। अगर हम सचमुच मदद करना चाहते हैं तो हमें डर को दूर करना होगा। तब बच्चों ने एक योजना बनाई। वे हवेली में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वे डर के बजाय साहस से काम लेंगे। रात के समय जब चांद फिर से अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमक रहा था, तीनों बच्चे हवेली की ओर बढ़े। हवेली में घुसते ही वही पुरानी डरावनी खामोशी छाई हुई थी। बच्चे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर पहुंचे। अंदर का माहौल आज पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। अचानक वही सफेद चादर में लिपटी हुई महिला सामने आ खड़ी हुई। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? वह महिला गुस्से में बोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। राहुल ने धीरे से कहा, हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ क्यों फंसी हैं। हमें आपकी मदद करनी है। महिला ने उनकी बातों को सुना और फिर गहरी सांस ली। तुम लोग सच में मदद करना चाहते हो? हाँ, हम सच में चाहते हैं। बहुत समय पहले यह हवेली मेरे परिवार की थी। हम बहुत खुश थे यहाँ रहते हुए, लेकिन एक दिन एक भयंकर तूफान आया और हमारे घर का एक हिस्सा ढह गया। हम सब उस दिन मर गए, लेकिन मैं इस हवेली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि यह मेरा घर था। मैंने अपनी जिंदगी में जो खुशियाँ पाई थी वे यही थी, और मैं अब भी यहीं फंसी हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार को खो चुकी थी और उनका दर्द मेरी आत्मा में बस गया। महिला ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बच्चे सुनकर बहुत उदास हो गए। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम मेरे परिवार के नाम पर इस हवेली को फिर से शुद्ध कर सको तो मैं शांति पा सकती हूँ। बच्चों ने उसकी बात मानी और हवेली को शुद्ध करने के लिए गांव के पुराने पंडित से मदद लेने का निश्चय किया। पंडित ने बताया कि उन्हें हवेली के चारों कोनों में दीपक जलाना होगा और एक प्राचीन मंत्र का जाप करना होगा। अगली रात राहुल, सीमा, मोहन और पंडित हवेली में गए। उन्होंने चारों कोनों में दीपक जलाए और मंत्रों का जाप शुरू किया। हवेली में धीरे धीरे एक अजीब सी शांति फैलने लगी। अचानक
उस सफेद चादर में लिपटी महिला सामने आई और उसने बच्चों को धन्यवाद दिया। तुम लोगों ने मुझे शांति दी है, अब मैं जा सकती हूँ। धन्यवाद बच्चों। महिला ने कहा और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और गायब हो गई। बच्चों को महसूस हुआ कि हवेली में एक अदृश्य भार हल्का हो गया था। अब वहां का माहौल शांत और सुखद था। वे वापस गांव लौटे और गांव वालों को बताया कि हवेली को शुद्ध किया जा चुका है और अब वहां कोई भूत नहीं रहता। गांव वाले खुश हुए और बच्चों की बहादुरी को सराहा। उस दिन के बाद से हवेली कभी भी डरावनी नहीं रही। बच्चों ने न केवल अपनी बहादुरी दिखाई बल्कि किसी की मदद करने का सच्चा मतलब भी समझा और इस तरह भूतिया हवेली अब एक शांति का प्रतीक बन गई।